बच्चों, कक्षा 10 पार्ट 2 हम लेकर आए हैं गद्यांश पहचानने का ट्रिक। यह 6 नंबर का आता है। बच्चों, पार्ट 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपने चैप्टर नहीं तैयार किया, गद्यांश बिल्कुल नहीं आता, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ट्रिक याद रखिए। बच्चों, अब तीसरा चैप्टर है क्या लिखूं? इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। बच्चों, यदि गद्यांश में आपको आज लिखना पड़ेगा दूर के ढोल सुहावने, निबंध, मन की स्वच्छंद रचनाएं, तरुण वृद्ध महापुरुषों के नाम, सुधारक, प्रगतिशील साहित्य, क्या लिखूं? इन शब्दों में से यदि कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये क्या लिखूं चैप्टर का है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। क्योंकि बच्चों, संदर्भ यहीं से बनता है। अगर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद है तो आप संदर्भ लिख लेंगे। बच्चों, चौथा चैप्टर आपका है भारतीय संस्कृति। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको ध्यान देना है कि गद्यांश में नैतिक चेतना, नैतिक अंकुश, सामूहिक चेतना, देश, अरावली, विंध्य, पहाड़ियां, वेशभूषा, खान पान, धर्म, अनेक देश, अहिंसा तत्व, वैज्ञानिक, अरविंद, अमृत की तलाश। अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपको गद्यांश में दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये भारतीय संस्कृति चैप्टर का है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसी तरह से बच्चों, चैप्टर आपका है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसमें आपको ध्यान देना है कि ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, निंदा, निंदक शब्द बार बार आएंगे। यानी अगर आपको गद्यांश में ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, निंदा और निंदक शब्द कई बार आ रहे हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से चैप्टर से है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बच्चों, परीक्षा तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट ट्रिकी वीडियोस पाने के लिए आप प्रियंका क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।